वो चश्मा कहाँ पहनती है? मतलब मेरे को चश्मा की जरूरत है, इसीलिए उसका चश्मा मेरे को दिखा नहीं। अरे उतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हम लोग अभी तक क्या पढ़े? संकुल दिया रहता था, कुछ नहीं बोलती है। संकुल से उसका आयुपैक नाम पढ़े, आयुपीएसी नाम पढ़े। अब आयुपीएसी नाम दिया है, इससे हमको बनाना है संकुल। कैसे बनेगा? सबसे पहले तो एक ब्रैकेट का निर्माण करते हैं, क्योंकि संकुल जब भी बनता है तो क्या लिखा जाता है? सबसे पहले ब्रैकेट। अगर एक ही सवाल में दो धातु हैं, कितने धातु हैं? दो। तो सबसे पहले अगर कोई धातु होगा, सबसे पहले धातु, जैसे टेट्राइमिन धातु नहीं है, पोटेशियम धातु है ना, तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? ब्रैकेट के बाहर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि कोई संकुल रहता था, अगर पहले पोटेशियम लिखा रहता तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखते थे। यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम है, तो इसी से शुरुआत कर रहे हैं ना। सबसे पहले कौन सा धातु है? पोटेशियम। अगर धातु शुरू में ही दिख जाए तो उसको यहाँ पे क्या कर देना है? पोटेशियम। 1 2 3 अभी नहीं लगाना है, बाद में लगाना है, ठीक है? अभी नहीं लगाना। फिर ब्रैकेट बना देंगे। अभी कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि पोटेशियम में डाई ट्राई नहीं लगा रहता है, 3 रहता है उसको भी पोटेशियम लिखते हैं, 2 रहता है उसको भी लिखते हैं। अभी यहाँ पे पोटेशियम है तो सिर्फ क्या कर दिए? पोटेशियम। फिर ब्रैकेट चालू कर दिए। इसके बाद x खोजना है, तो मतलब कोई धातु खोजना है, तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखा रहता है उसके पहले वाले तत्व को ले लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसका ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है तो इसका धातु ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है तो इसका धातु ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है तो इसका धातु, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया है? फेरेट, तो मतलब Fe। ये काम कर लिए। इसके बाद यहाँ पे टेट्रा हाइड्रॉक्सो है, एक ही लिगेंड है, हाइड्रॉक्सो। हाइड्रॉक्सो किसको बोलते हैं? OH। यहाँ पे क्या लगा है? टेट्रा, तो टेट्रा के लिए कितना हो जाएगा? 4, ठीक। और इसके अलावा सबका पोटेशियम का भी लिख लिए, टेट्रा का भी लिख लिए, हाइड्रॉक्सो का भी लिख लिए, फेरेट का भी लिख लिए। कुछ बचा क्या? तो नहीं बचा, तो डब्बा बंद, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? पोटेशियम का कितना संख्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस बार पोटेशियम को मान लेना है x। क्या मान लेना है पोटेशियम को? x। तो पोटेशियम को मान लिए, ये दूसरा का सॉल्यूशन है ना। पोटेशियम को क्या मान लिए? x। इसके बाद Fe को x नहीं मानना है, क्योंकि संख्या किसका ज्ञात करना है? पोटेशियम का, तो इसको x माने हैं। इसको x नहीं मानेंगे। इसका कितना दिया है? 3 दिया है ना, तो Fe के जगह पे कितना लिख देंगे? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3। इसके बाद OH का कितना होता है? -1। कितना ठो है? 4। तो यहाँ कर देंगे -1 और यहाँ कर देंगे 4। आयन कुछ है? नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा था तो यहाँ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे 0। तो x का संख्या ज्ञात हो जाएगा, x + 3 ± का माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 बराबर 0 और x का मान कितना आ जाएगा? 1। तो पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पे 1 को नहीं लिखा जाता, इसका ये आंसर सही है। इतना लिखोगे इसका तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब इसका आयुपीएसी नाम लिखोगे तो इतना ही आएगा। इसका कितना आएगा? अब पहले वाले की तरफ चलते हैं। पहले वाले में शुरू में कोई धातु है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे धातु था तो लिखे। कोई नहीं है तो डायरेक्ट ब्रैकेट से चालू करेंगे। किससे चालू करेंगे? ब्रैकेट से। इसके बाद इसमें क्या किए? ब्रैकेट के बाद धातु को लिखे। किस धातु को? जिसमें ऑक्सीकरण दिया था उसे जस्ट पहले वाले को। यहाँ पे ऑक्सीकरण यहाँ पे है, इसके जस्ट पहले क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट को कैसे लिखते हैं अनुराधा? कोबाल्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एमीन दिया है, एक्वा दिया है, क्लोरिडो दिया है, 3 चीज दिए हैं। किसी को भी लिख दो। अब यहाँ पे ABCD काम नहीं करेगा। इंग्लिश से हिंदी करते रहते हैं ना, तब काम करता है ABCD, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो एमीन है, एमीन कितना ठो है? 4। एमीन किसको बोलते हैं? और कितना ठो है? 4। इसके बाद है एक्वा। एक्वा किसको बोलते हैं? H2O। एक ठो है, इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या है? क्लोरिडो।
क्लोरिडो मतलब Cl। Cl2 भी नहीं लगाना है, 2 रहता डाई रहता तो लगाते। इसके बाद कर देना है ब्रैकेट को बंद, और लास्ट में है क्लोराइड के लिए भी क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 तो Cl रहता है फिर भी क्लोराइड लिखते हैं, 3 रहता है फिर भी लिखते हैं, 1 रहता है फिर भी लिखते हैं। तो इस बार किसका संख्या कंफर्म नहीं था, पोटेशियम का। इस बार किसका संख्या कंफर्म नहीं है, क्लोरीन। तो इस बार x किसकी जगह पे रखेंगे, क्लोरीन। अब x को कर सकते हो साइड में। तो अब फर्स्ट का अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका कितना दिया है, तो कोबाल्ट का दिया है 3, तो कोबाल्ट की जगह पे कितना रखेंगे 3, फिर प्लस NH3 का कितना होता है 0, NH3 का कितना होता है 0। उस पेज को सामने खोल के रखो ना, याद हो जाएगा अभी। NH3 का होता है 0 और वो कितना ठो है 4, तो 0 का गुणा किसे कर देंगे 4। इसके बाद H2O का भी होता है 0। इसके बाद क्लोरीन का होता है -1 बराबर प्लस इस क्लोरीन का ज्ञात करना है, तो इस क्लोरीन के जगह पे हो जाएगा x। तो यहाँ पे 3 बचे रहेगा, ये 0 हो गया और ये भी कितना है 0, तो ये दोनों 0 को यहाँ से नहीं लिखेंगे, -1 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है x बराबर हो जाएगा 3 में 1 घटेगा 2 प्लस x बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन में लग जाएगा 2। ठीक है, क्लोरीन में अब लग जाएगा 2। इसका नाम लिखोगे ना तो एग्जैक्ट ऐसा लिखाएगा। अगर इसको यहाँ पे 2 नहीं लिखते हो फिर भी लिखाएगा इतना ही, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या मैच नहीं करेगा। अगर ये सवाल मान लो कि ये क्या है सवाल, इससे आपको बनाना है ये चीज, तो भी ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में निकालोगे ना तो 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे कर देते हैं तो 2, तो -2 और -1 मिलकर क्या हो जाएंगे -3, उधर जाएगा तो +3। तो अभी के लिए सही है, अब सही हुआ है। क्लोरीन में जब 2 लगाए हैं ना तब सही हुआ है। अब थर्ड का देखते हैं। शुरू में एक धातु दे दिया है तो ब्रैकेट के पहले अगर शुरू में कोई धातु रहता है तो लिखते हैं उसको। शुरू में पोटेशियम दिया है तो इसको लिखेंगे, फिर करते हैं ब्रैकेट चालू। अब इतना तो समझ गया हो कि ब्रैकेट के बाद जस्ट क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण के जस्ट पहले है एल्यूमिनेट का क्या हो जाएगा Al। इसके बाद इसका भी काम निपटा दिए, इसका भी काम निपटा दिए। ट्राई ऑक्जेलेटो कितना बचा है, ट्राई ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का मतलब होता है C2O4। ट्राई है तो ये ब्रैकेट के बाहर कर देंगे 3, और एक ही चीज है इसीलिए डब्बा कर देंगे बंद। अब किसका जगह कंफर्म नहीं, किसका स्थान, अरे संख्या कंफर्म नहीं है, पोटेशियम का स्थान अब कंफर्म नहीं है। तो इस बार x फिर से आ गया बाएं साइड, तो यहाँ पे कर देंगे x, पोटेशियम के लिए क्या कर देंगे x प्लस एल्यूमिनियम कितना दिया है एल्यूमिनियम का 3, तो एल्यूमिनियम की जगह पे कर देंगे 3 प्लस C2O4 ऑक्जेलेटो का होता है -2 और यहाँ पे कितना है 3, तो गुणा करेंगे 3 बराबर कर देंगे 0। तो x प्लस 3 माइनस 2 3 6 बराबर 0। तो x 6 में 3 जाएगा तो -3, उधर जाएगा तो +3। तो पोटेशियम की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा K3। देख लो इसमें K लिखे फिर भी काम चल गया, इसमें K कितना लिखना पड़ा 3। अब लास्ट डाईएमीन क्लोरिडो ट्राई एक्वा कोबाल्ट फर्स्ट। अब शुरू में कोई धातु है तो ब्रैकेट से चालू करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑक्सीकरण संख्या से जस्ट पहले वाला, तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा C छोटा O। फिर है डाई एमीन, एमीन को क्या बोलते हैं NH, डाई है तो डाई के लिए क्या लगाएंगे तो। फिर है क्लोरिडो, तो क्लोरिडो का क्या होता है Cl। फिर है ट्राई एक्वा, एक्वा मतलब H2O, ट्राई है तो 3। इसके बाद ब्रैकेट बंद, क्योंकि कोबाल्ट का तो काम शुरू में कर चुके हैं। अब इसमें किसी का संख्या कंफर्म करना है क्या,
संख्या या कौन कितना होगा या तो ब्रैकेट के बाहर होगा तो ही बदल सकते हैं ना, अन्यथा तो नहीं बदल सकते। तो इसमें ये कंफर्म है, यही आंसर सही होगा। और ये सही क्यों होगा, अब देख लेते हैं। इसका आंसर इतना होता है कि नहीं, NH3 का 0 हो जाता है, H2O का 0 हो जाता है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया 0। बचा क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है -1, उधर जाएगा तो +1 यहाँ दिया है, तो ये जो वैल्यू आया वो बिल्कुल सही है। तो चौथा में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गए 4 सवाल। अभी 1-2 और पढ़ेंगे और कुछ होमवर्क मिलेंगे इसके बाद।